जब किसी देश को अपने हित साधने के लिए दूसरे देश की सहायता की आवश्यकता होती है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे देश के साथ सम्मान और विश्वास बनाए रखेगा। लेकिन कनाडा ने हाल ही में भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। भारतीय छात्रों और श्रमिकों के लिए अपना दरवाजा बंद करके उन्होंने भारत के साथ संबंधों को कमजोर कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जर्मनी ने जो कदम उठाया है, वह न केवल भारत के लिए बल्कि खुद जर्मनी के लिए भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। भारत कनाडा संबंधों में खटास कुछ समय पहले की बात है, जब कनाडा ने अपने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (SDS) वीजा कार्यक्रम को रद्द कर दिया। यह वीजा योजना भारतीय छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। हर साल लगभग 3 से 4 लाख भारतीय छात्र बेहतर शिक्षा और रोजगार की उम्मीद में कनाडा का रुख करते थे। इन छात्रों से न केवल कनाडा की शिक्षा प्रणाली को फायदा होता था, बल्कि उनकी कंपनियों को भी कुशल श्रमिक मिलते थे। हालांकि कनाडा की सरकार ने अपनी राजनीतिक रणनीतियों के तहत भारतीय छात्रों को इस योजना से बाहर कर दिया। इसके अलावा भारतीय छात्रों के लिए भोजन और अन्य सुविधाओं पर भी कटौती कर दी गई। यह कदम न केवल भारतीय छात्रों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, बल्कि कनाडा की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। जर्मनी ने भारतीयों को दिया मौका। कनाडा के इस कदम के कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने भारतीय छात्रों और कुशल श्रमिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यह कदम एक रणनीतिक और सोच समझकर लिया गया निर्णय है। जर्मनी, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वर्तमान में कुशल श्रमिकों की भारी कमी का सामना कर रहा है। उनके देश में युवाओं की संख्या कम हो रही है और बुजुर्गों की बढ़ती आबादी उनकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही है। जर्मनी में IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की भारी मांग है। भारत, जहां शिक्षा और कुशलता के बावजूद रोजगार के अवसर सीमित हैं, इस कमी को पूरा करने के लिए एक प्रमुख स्रोत बन सकता है। भारतीय श्रमिकों की अहमियत। जर्मनी पहले से ही भारतीय श्रमिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हजारों भारतीय श्रमिक जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में योगदान दे रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो जर्मनी में वर्तमान में 1.3 लाख से अधिक भारतीय श्रमिक काम कर रहे हैं, जिनमें से 44,000 महिलाएं हैं। अब जर्मनी ने हर साल 90,000 भारतीय कुशल श्रमिकों को अपने देश में बुलाने का लक्ष्य रखा है। यह संख्या पहले के मुकाबले कई गुना अधिक है। यह कदम न केवल जर्मनी की कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि उन भारतीय श्रमिकों के लिए भी जो अपने कौशल का उपयोग कर बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारतीय छात्रों के कारण कनाडा की अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग $4.4 बिलियन का लाभ होता है। इसके अलावा ये छात्र कनाडा की कंपनियों में काम करके उनके GDP में भी योगदान देते हैं। अब जब भारतीय छात्रों ने कनाडा के बजाय यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, तो कनाडा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जर्मनी का रणनीतिक निर्णय। जर्मनी का यह फैसला केवल भारतीय श्रमिकों के लिए दरवाजे खोलने तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारतीयों को वहां अच्छी सैलरी और बेहतर जीवन यापन के साधन मिले। जर्मनी की कंपनियां, जो तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी मानी जाती हैं, अब भारतीय कौशल का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहती हैं। इसके अलावा जर्मनी ने भारतीय छात्रों को भी आकर्षित करने के लिए अपने शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार किया है। अब भारतीय छात्र जर्मनी में कम खर्चे में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम न केवल छात्रों के लिए फायदेमंद है, बल्कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। भारतीयों के लिए एक नई दिशा। कनाडा ने जहां भारत के साथ अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं जर्मनी ने यह साबित कर दिया है कि सही रणनीति और सम्मान के साथ किसी भी देश से बेहतर संबंध बनाए जा सकते हैं। भारतीय श्रमिक और छात्र अब जर्मनी को एक नई उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक मौका छिपा होता है। कनाडा की गलती ने भारतीयों को जर्मनी जैसे विकसित देश में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया है। भारत और कनाडा का ऐतिहासिक रिश्ता। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते की नींव औपनिवेशिक काल में पड़ी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत दोनों देश एक तरह से एक ही छत्र के नीचे थे।
कनाडा में भारतीय प्रवासियों की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई। उस वक्त मुख्य रूप से पंजाबी सिख समुदाय वहां बसने लगे। आज कनाडा में भारतीय समुदाय की गिनती सबसे बड़ी प्रवासी आबादी में होती है। कनाडा में बसे भारतीय न केवल संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम योगदान दे रहे हैं। व्यापार और आर्थिक संबंध, भारत और कनाडा के व्यापारिक रिश्ते वर्षों से मजबूत रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के लिए अहम व्यापारिक साझेदार हैं। भारत कनाडा से ऊर्जा, उर्वरक और कृषि उत्पादों का आयात करता है। वहीं कनाडा भारत को आईटी सेवाओं, औषधि उत्पादों और कपड़ों का निर्यात करता है। हाल ही में भारत और कनाडा ने व्यापार समझौते, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा तेज कर दी है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। शिक्षा और भारतीय छात्र, कनाडा भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया है। हर साल हजारों भारतीय छात्र कनाडा की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। वहां का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तंत्र, नौकरी के अवसर और स्थायी निवास, परमानेंट रेजिडेंसी की संभावनाएं इसे छात्रों के लिए आकर्षक बनाती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ वीजा और आव्रजन संबंधी समस्याएं भी सामने आई हैं, जिससे भारतीय छात्रों और उनके परिवारों को परेशानी हुई है। राजनीति और कूटनीति में उथल-पुथल हाल ही में भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में खटास देखने को मिली। यह खटास खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों के कारण और बढ़ी। कनाडा के कुछ नेताओं द्वारा खालिस्तान आंदोलन का समर्थन भारत को काफी खटकता है। भारतीय सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी कई बार कनाडा के समक्ष जताई है। खास तौर पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार के तहत यह मुद्दा और ज्यादा गरमाया है। भारत और कनाडा के बीच सांस्कृतिक संबंध बेहद मजबूत हैं। भारतीय फिल्में, संगीत, त्योहार और खाना कनाडा में बेहद लोकप्रिय हैं। वहां हर साल दिवाली, होली जैसे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। कनाडा के शहर जैसे टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल में भारतीय रेस्तरां और सांस्कृतिक केंद्र भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। चुनौतियां और विवाद, जहां एक ओर भारत और कनाडा के रिश्ते में मजबूती है, वहीं कुछ मुद्दे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा करते हैं। खालिस्तानी आंदोलन, कनाडा में कुछ समूह खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जिससे भारत नाराज है। आव्रजन नीतियां, भारतीय छात्रों और प्रवासियों को कभी-कभी कनाडा की सख्त नीतियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारिक विवाद, दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक मुद्दे भी हैं जिन पर बातचीत चल रही है। मौजूदा घटनाक्रम हाल ही में कनाडा और भारत के बीच कुछ कूटनीतिक विवादों ने सुर्खियां बटोरी। इनमें भारतीय राजनयिकों को लेकर विवाद और खालिस्तान समर्थक गतिविधियों का बढ़ना शामिल है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी संप्रभुता और अखंडता के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं कनाडा ने भी अपने यहां रह रहे समुदायों की आजादी और अधिकारों का समर्थन करने की बात कही है। हालांकि वर्तमान में कुछ मतभेद हैं, लेकिन दोनों देशों के पास संबंध सुधारने और मजबूत बनाने के कई अवसर हैं। शिक्षा, तकनीकी सहयोग, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में दोनों देश साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जय हिंद।